दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग को जज करना है कि ये 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वीडियो के नीचे आप लोग लास्ट में देखने के बाद टेस्ट देने के बाद आप लोग बता सकते हैं कि ये 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 सेकंड मिलेगा, आपको खुद से ट्राई करना है और लास्ट में आपको बताना है ये 30 क्वेश्चन के सेट में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। सभी स्टूडेंट के लिए जो है आपको बताना है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6.23 गुने 10 पर पावर 23 के बराबर होता है कौन? एवोगाड्रो संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथाइन में कार्बन का परसंकरण है। इथाइन में कार्बन का परसंकरण है तो sp करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथाइन में कार्बन का परसंकरण है sp। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है? इनमें से सल्फाइड एस का किसके द्वारा सांद्रण किया जाता है? तो आपको याद रखना है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको बताया गया है तो आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, 20% NaOH वेट बाय वेट घोल दिया जाता है, इसकी मोललता होगी। इनमें से कौन सा जो है 20% NaOH में वेट बाय वेट घोल दिया जाता है, इसका मोलरता क्या होगा? आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोपाइन में सिग्मा बंधनों की संख्या है। प्रोपाइन में सिग्मा बंधनों की संख्या आपको बताना है तो 6 करके आपको याद रखना है। प्रोपाइन में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है? 6। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा लोहा का एक अयस्क है? आपको बताना है इनमें से कौन सा लोहा का अयस्क है। तो हेमेटाइट करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रवाह कराई जाती है तो क्या मुक्त करेगा? तो 28 ग्राम Fe जो Fe करके आपको याद रखना है, लोहा करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अल्काइन का इनमें से कौन सा सूत्र है? आपको बताना है तो CnH2n-2 करके आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में बताना है एल्केन और एल्काइन का तो हो चुका है, एल्केन और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा आपको नीचे बताना है। अगला जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन परमैग्नेटिक आयन है? इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक आयन आपको बताना है तो Cu2+ करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो है, प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त किया जाता है। प्रतिक्रिया दर के एक स्थिरांक है, ए की सांद्रता पर पावर x इंटू बी की सांद्रता पर पावर y। प्रतिक्रिया कोटि क्या होगा? तो x + y करके आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? इनमें से कौन p ब्लॉक के तत्व हैं? आपको बताना है तो बोरॉन करके आपको याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से डाई एथिल ईथर का समावयवी है। इनमें से कौन जो है आपको बताना है डाई एथिल ईथर का समावयवी है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C3H7OH। क्या हो जाएगा? C3H7OH। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं, आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवित NaCl जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण तत्व है। इनमें से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व है? आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एस्केंडियम। क्या हो जाएगा? एस्केंडियम जो है परसंकरण तत्व नहीं है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? इनमें से कौन सा जो है आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है तो आपको CX इंटू H2O इंटू 2Y करके आपको याद रखना है। CX इंटू H2O इंटू हो जाएगा 2X करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए संक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है, यह काम करता है। आपको बताना है शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए सक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है, यह क्या काम करता है? आपको बताना है
तो सिंपल सा आपको याद रखना है अधिशोषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। इससे पहले वाला आप लोग सेट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रायोलाइट का अयस्क है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। अगला है सेलोल प्रयुक्त होता है। सलोल जो है प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो रोगाणुरोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। क्या हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान पर किसी प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन एम्बीडेंटल लिगेंड है। इनमें से कौन सा एम्बीडेंटल लिगेंड है, आपको बताना है। तो आपको CN माइनस करके आपको याद रखना है। इनमें से जो है एम्बीडेंटल लिगेंड जो है CN माइनस करके आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, किस नाम के प्रतिक्रिया से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है। किस नाम के रिएक्शन से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड के द्वारा। क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड के द्वारा जो है एमाइड से एमीन को परिवर्तित किया जाता है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में किनारे की लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में किनारे की लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 4/√2r। क्या हो जाएगा, 4/√2r। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, COEN का होल टू है, Cl2 प्लस आयन में कोबाल्ट का उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको संयोजकता से आपको पूछा जाएगा, सहसंयोजकता से आपसे पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है CHF2COOH। क्या हो जाएगा, CHF2COOH जो है इनमें से एक प्रबल अम्ल है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श घोल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा आदर्श घोल का उदाहरण है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श घोल का एक उदाहरण है एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ क्लोरीन को गर्म करके विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इनमें से किसके द्वारा जो है क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, CaOH का होल टू के द्वारा जो है प्रतिक्रिया करने पर क्लोरीन को गर्म करने पर किसके साथ, CaOH का होल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो CaOH का होल टू करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, sp2 परसंकरण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा sp2 परसंकरण का एक उदाहरण है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा NO-3। क्या हो जाएगा, NO3 माइनस करके आपको याद रखना है। परसंकरण का sp2 परसंकरण का आपको उदाहरण आपको याद रखना है NO3 माइनस। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है। इनमें से कौन सा सल्फाइड अयस्क नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है, आपको याद रखना है। इससे पहले आप लोग जो है पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दे सकते हैं।